तो वही एक्सेल के अंदर पाइवट, जिसको सीखना चाहते हो कि एक्सेल के अंदर पाइवट हम कैसे लगाते हैं, तो आज मैं इस वीडियो में बताऊंगा कि मतलब एक सिंपल सा मैंने डाटा पिक किया है, उसमें मैं बताऊंगा कि एक्सेल में पाइवट कैसे लगाते हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे मैं सबसे पहले आपको डाटा दिखा देता हूँ। एक सिंपल सा छोटा सा डाटा है जिसके अंदर मेरा सबसे पहले है डेट, फिर उसके बाद में मेरा है रीजन, ठीक है, फिर उसके बाद में प्रोडक्ट की कैटेगरी, फिर आइटम, फिर यूनिट सोल्ड, कितने यूनिट उसके सोल्ड हुए, पर यूनिट का क्या प्राइस है, और टोटल उसका रेवेन्यू। ठीक है, तो ये मेरे पास एक डाटा है। ये डाटा मतलब अगर कंपनी लेवल पे आप देखें तो बहुत बड़ा रहता है, लेकिन मैंने सिर्फ एक मतलब समझाने के लिए, सिखाने के लिए सिंपल सा छोटा डाटा लिया है यहाँ पर। तो सबसे पहले हम इस पर पाइवट खींचते हैं। पाइवट क्या करता है कि हमारा जो भी बहुत बड़ा डाटा होता है, बहुत लेंथी डाटा होता है, उसको ये छोटा समराइज डाटा कर देता है। मतलब हमें अलग अलग से ये चीज़ें नहीं देखनी पड़ती कि हमारे किस आइटम पे कितनी ज़्यादा सेल हुई है, किस साल में कितनी सेल हुई है, तो ये सब हम एक समरी, शॉर्ट सी समरी बना सकते हैं। तो पाइवट क्रिएट करने के लिए, पाइवट बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ता है? वैसे तो आप यहाँ से डाटा में जा करके, यहाँ से भी यहाँ से इंसर्ट में जा करके यहाँ पे आप पाइवट कर सकते हो, लेकिन मैं आपको शॉर्टकट बताता हूँ। पाइवट क्रिएट करने के लिए आपको क्या करना है? ऑल्ट एन वी, ये ऑल्ट एन वी आपको प्रेस करना है, फिर उसको एंटर करना है। ये रेंज अपने आप ऑटोमेटिकली ले लेगा। ठीक है, ये देखो यहाँ पे इसने रेंज ऑटोमेटिकली ले ली है। ठीक है, उसके बाद मैं प्रेस कर दूंगा ओके। ये मेरा पाइवट क्रिएट हो गया। अब पाइवट के अंदर देखो, जो भी पाइवट की मेरी फील्ड है वो सब यहाँ पे आपको दिख रही है। वही मैंने जो डाटा दिखाया था, डेट, रीजन, प्रोडक्ट की कैटेगरी, आइटम, यूनिट सोल्ड और प्राइस। ठीक है, तो सबसे पहले मैं एक टेबल बना लेता हूँ। पाइवट के अंदर एक टेबल बना लेता हूँ कि मेरे आइटम क्या क्या है। ये आइटम को मैं ड्रैग करके रोज में ले जाऊंगा, तो मेरा जो जितने भी आइटम्स है, आइटम्स वो मेरे यहाँ पर एक रो में बन करके आ जाएगा। ठीक है, अब मैं चाहता हूँ कि मेरी हर प्रोडक्ट, हर मतलब प्रोडक्ट को बेचने से, सेल करने से क्या रेवेन्यू हुआ है। तो इसको मैं क्या करूंगा? रेवेन्यू को मैं डाल दूंगा वैल्यूज में। ठीक है, तो ये भाई मेरा आ गया। ब्लूटूथ स्पीकर जो है 2000 की रेवेन्यू, 2000 की सेल हुई है। हेडफोन्स की 8250 की सेल हुई है। लैपटॉप की 18350 की सेल हुई है। इस तरीके से अब मैं कंपनी में दिखाना चाहता हूँ कि भाई मेरी ऐसा कौन सा प्रोडक्ट है जो सबसे ज्यादा सेल हुआ है। तो मैं क्या करूंगा? इसको शॉर्ट करूंगा, शॉर्ट करूंगा हाई टू लो। ठीक है, तो मुझे हाई टू लो पे क्लिक मतलब शॉर्ट करने के लिए मैं यहाँ पर रख करके राइट क्लिक करूंगा, और ये रहा शॉर्ट। शॉर्ट कर दूंगा इसको लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट। ये मेरा लार्जेस्ट से स्मॉलेस्ट में आ जाएगा। तो मुझे क्या पता लग रहा है? मेरा स्मार्टफोन जो है सबसे ज्यादा सेल हुआ है। ठीक है, इसको मैं मिड में कर दूंगा। होम पर आकर के यहाँ पर ये मेरा मिड में आ गया। ठीक है, इसका नाम आप कुछ भी दे सकते हो, जैसे वहां पे रेवेन्यू लिखा है तो मैं यहाँ डाल दूंगा रेवेन्यू, या टोटल सेल लिख देता हूँ, टोटल सेल्स। ठीक है, और यहाँ पे मैं डाल देता हूँ प्रोडक्ट। ठीक है, तो ये मेरा प्रोडक्ट है और मेरी इतनी सेल हुई है। अब मैं मान के चलो देखना चाहता हूँ कि मेरा जो सेल हुआ है वो किस दिन कितनी सेल हुई है। तो इसके दो तरीके हैं। डेट को या तो आप फिल्टर में डाल लीजिए, फिल्टर में डेट डालने के बाद मैं फिल्टर कर सकता हूँ कौन कौन सी डेट की सेल देखनी है मुझे। तो यहाँ पे बहुत सारी डेट्स हैं। आप जैसे मान के चलो मुझे 2 फरवरी 2026 की डेट देखनी है, तो मैं इस पर सिर्फ एंटर मारूंगा तो मुझे पता लग जाएगा उस दिन मॉनिटर बिका है 3000 रुपए का। ठीक है, और इसी डेट को मैं उठा करके अगर मैं कॉलम में रख दूंगा तो मेरा कुछ इस तरीके से आ जाएगा। डेट को थोड़ा ठीक कर लेते हैं। यहाँ से पूरा सिलेक्ट करने के बाद कंट्रोल शिफ्ट के साथ 3 दबा दूंगा तो डेट का फॉर्मेट मेरा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ मैं थोड़ा बॉर्डर दे देता हूँ, बॉर्डर आ गया। तो देखो ये एक समरी क्रिएट हो गई है यहाँ पर, और इस पर क्लियर मेरे को ये चीज़ दिख रही है कि जैसे मेरा स्मार्टफोन है वो 7 जनवरी को सेल हुआ है, कितने का? 9600 का। फिर 14 फरवरी को सेल हुआ है 12750 का। फिर 25 मार्च को सेल हुआ है 8000 का। ठीक है, तो ये मुझे एक शॉर्ट सी समरी मिल गई है। ठीक है, इसी को मैं अलग तरीके से कर सकता हूँ। ये तो एक टाइप हो गया कि हम पाइवट में यहाँ पे इस तरीके से दिखा सकते हैं। अब मैं चाहता हूँ कि ये यहाँ पर कॉलम में ना आकर के इसी के जस्ट नीचे आए, तो आइटम के नीचे डेट आ जाएगी, या फिर मैं डेट को रख देता हूँ आइटम्स के ऊपर। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ इस तरीके से आ जाएगा डेट, फिर उसके नीचे प्रोडक्ट। तो यहाँ पर राइट क्लिक करके एक्सपेंड कोलैप्स में जाऊंगा और मैं कर दूंगा इसको कोलैप्स। ठीक है, ये आ गई हर रोज की, मतलब हर डेट के अकॉर्डिंग सेल आ गई, किस दिन कितनी सेल हुई है। अब मैं मान के चलो देखने जाता हूँ 15 जनवरी को 3200 की जो सेल हुई है
वो क्या चीज मेरी बिकी है जिससे मेरी सेल इतनी हुई है। तो मैं यहाँ पे प्लस पे साइन करूंगा, क्लिक करूंगा, ये मेरा आ जाएगा टैबलेट। टैबलेट को सेल करके मेरी जो है इतनी सेल हुई है। ठीक है भाई, तो ये था सिंपल सा एक, मतलब बहुत बड़ा नहीं, छोटे लेवल पे सिंपल सा तरीका था मेरा पाइवट को लगाने का। बहुत, अगर आप किसी भी चीज़ में कंफ्यूज हैं या फिर अगर पाइवट आप सीखना चाह रहे हो, तो आप मुझे कहीं पे भी मतलब डाउट वगैरह आ रहा हो तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं डाउट कहाँ पर आ रहा है। तो वीडियो ख़त्म करते हैं, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। और वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।